आज व्याकरण का चैप्टर 5 पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक है संधि और समास। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल यानी मिलाना, अर्थात शब्द बनाते समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने पर जो बदलाव आता है इसे ही संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम पहले स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले बदलाव या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर मीन्स वोवेल, आपने इंग्लिश में भी वोवेल पढ़ा है, ए ई आई ओ यू, और हिंदी का वोवेल है अ आ ई ई उ ऊ, ठीक है। तो इसे स्वर कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कैसे। विद्या जोड़ आलय। विद्या में कौन सा स्वर है? आ स्वर है। और आलय किससे शुरू होता है? आ से शुरू होता है, यानी दोनों आ मिलके क्या बनाते हैं? आ। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि स्वर का ये कॉन्सेप्ट, अ प्लस अ भी आ ही होता है, आ प्लस आ भी आ ही होता है, अ प्लस आ भी आ ही होगा। उसी तरह से बाकी का भी होगा। ई प्लस ई बड़ी ई होगा। दो बड़ी ई मिलकर भी एक बड़ी ई बनाएंगे, एक बड़ी और एक छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनाएंगे। इसी तरह बाकी का भी होगा, ए का, ए का, ओ का, औ का, सबका, ठीक है। तो सबसे पहले विद्या जोड़ आलय, यानी विद्या में आ एंडिंग है और दूसरे शब्द में आ से शुरू है, तो दोनों आ मिलके आ ही होते हैं, इसलिए यहाँ हो गया विद्यालय, ये खत्म हो गया। अति, यहाँ छोटी ई है, यहाँ भी छोटी ई है, तो दोनों छोटी ई मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ी ई, और ये हट के क्या हो जाएगा? बड़ी ई, अति। संधि, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो पहला है दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा, के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व इधर से और दीर्घ इधर से, मीन्स ये छोटी और ये बड़ी। उसी तरह से ऊ का भी, दोनों मिलकर दीर्घ बनाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ, आ, अभी मैंने आपको बताया था, अ प्लस आ प्लस अ प्लस आ, यानी हर हाल में बड़ा ही होगा। जैसे परम, परम में कौन सा एंडिंग स्वर है? अ है, और शुरू किससे होता है? अ से होता है। लेकिन जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये परमाणु, यानी यहाँ पर क्या आ गया? आ गया। सार अंश, सारांश, सत्याग्रह, सत्याग्रह, यानी शुरू वाले शब्द के अंत में जो स्वर है और बाद वाले शब्द के शुरू में जो स्वर है, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? बड़ा स्वर बनता है, दीर्घ बन जाता है। और जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, परमाणु। अब ई का भी बता दें। मुनि, मुनि में क्या है? छोटा ई से खत्म हो रहा है और छोटी ई से ही शुरू भी हो रहा है, लेकिन जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये छोटी ई किस में बदल जाती है? बड़ी ई में बदल जाती है। उसी तरह से ऊ, गुरु, गुरु में छोटा ऊ है और शुरू भी, ये दूसरा शब्द भी शुरू छोटा ऊ से हुआ है, दोनों ऊ मिलके क्या बन जाते हैं? बड़ा ऊ बन जाते हैं, गुरुपदेश, ठीक है। अब दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? अ या आ के बाद ई कोई भी आए, ठीक है। इसमें होता है कि अ का कोई भी, अ चाहे आ, प्लस ई का कोई भी, छोटी ई या बड़ी कोई भी आए, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? ए, ठीक है। दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? ए। अ का कोई भी बड़ा या छोटा, ई का कोई भी बड़ा या छोटा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो धर्म, धर्म में क्या है? अ एंडिंग है और शुरू किससे है? छोटी ई से। दूसरा शब्द किससे शुरू है? छोटी ई से। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ए, यानी धर्मेंद्र, ठीक है। उसके बाद है दूसरा उदाहरण, अ
या आ कोई भी रहेगा, उसके साथ ऊ या बड़ा ऊ रहेगा तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। जैसे सूर्य अ से ख़त्म होता है और शुरू किससे हुआ है? ऊ से, तो ये अ और ये ऊ मिलके क्या बन जाएंगे? ओ। तो क्या बन गया? सूर्योदय। इसमें कैसे लिखेंगे? सूर्य लिखिए, ओ, सूर्यो हो गया दय। उसी तरह से तीसरा अ और आ रहे, अ आ सब में है, देखो पहले में ई ऊ फिर री, अ आ के साथ अगर री मिलेगा तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। जैसे सप्त, सप्त में एंडिंग क्या है? आ, और शुरू क्या है? री, तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा, यानी सप्त ऋषि। तो ये रेफकार आ जाएगा इसमें, सप्त ऋषि। ग नंबर वृद्ध संधि। वृद्ध संधि में क्या होता है? इसमें भी वही है अ, लेकिन अ आ के साथ क्या है इसमें? ए या ऐ है। ए या ऐ आके बड़ा ऐ ही बनेगा, बड़ा ऐ। जैसे एक अ एंडिंग है, यहाँ छोटा ए है, दोनों मिलके क्या बन गए? ऐ, एकाएक। फिर है अ या आ के साथ ओ या औ को जोड़ेंगे तो औ ही बनेगा। जैसे दंत अ एंडिंग है और यहाँ ओष्ठ, दंतोष्ठ, इसका प्रयोग हो गया त के साथ। स्वर हट जाता है और वो मात्रा के रूप में आ जाता है। ठीक है, स्वर हट के किस में आ जाता है? मात्रा के रूप में। स्वर संधि है इसलिए स्वर हट के मात्रा के रूप में आ जाता है। अब आते हैं यण संधि। यण संधि इसमें ई और अ मिलके य बनेगा। जैसे गति, अवरोध, तो क्या बन गया? य बन गया। इधर पहला का अंत वाला जो त है वो हमेशा आधा हो जाएगा और य पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, फिर ई और आ के साथ या आ जाएगा। तो ई और आ के साथ, जैसे वी छोटी ई है, आ है, तो आ या आया, तो ये वाला आधा आ जाएगा, व्याकुल। ऊपरी, ई और ऊ, ई और ऊ मिलके क्या बनेगा? यू, यानी ऊपर युक्त। ई प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा? यू, यानी नी जोड़ उन, यानी ई और बड़ा ऊ मिलके बन गया न्यून, यू बना, न्यून। ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूले की तरह ये जो है आपको याद करना होगा। ठीक है, अब यहाँ है छोटी ई और ए के साथ आय हो जाता है। जैसे ई है, प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, यानी छोटी ई, ये छोटी ई लगा है तो में, और ए दोनों मिलके क्या बन गया? ये प्रत्येक, यानी हमेशा ये फर्स्ट वाला वर्ड का जो अंतिम व्यंजन है, स्वर नहीं, ये स्वर है और तो क्या है? व्यंजन है, ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, प्रत्येक। फिर है ऊ जोड़ अ, ऊ और अ मिलके क्या बन जाते हैं? व बनते हैं। तो सु, स में ऊ की मात्रा है, इसकी मात्रा है यहाँ पर अ, क्या बन जाएंगे? व, तो क्या बन गया? स्वच्छ। ये आधा हो जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा अ के साथ मिल जाती है, स्वच्छ। ऊ और आ मिलके वा, सु जोड़ आगत, स्वागत, आप सभी जानते हैं। ऊ जोड़ ई मिलके वी बनेगा। जैसे अनु, ई, ऊ और ई मिलके अन्वित। अनु जोड़ एषण, ऊ और ए मिलके क्या बनेंगे? वे, अनु जोड़ एषण, अन्वेषण। हमेशा पहला शब्द का अंतिम अक्षर आधा हो जाता है। और वेशन, वे आ गया, दोनों मिलके वेशन। री और आ मिलके रा बनेंगे। जैसे पितरी, त्रि, त में री की मात्रा है, त है, और उसमें री की मात्रा है, आ, मिलके रा बनता है, यानी कि पित्राज्ञा। ये दोनों मिलके क्या बन गए? त्र बन गए, पित्राज्ञा। अब है अयादि संधि। अयादि संधि में ए का कोई भी बड़ा या छोटा, दोनों ए में से कोई भी हो सकता है, उसके अलावे और कोई भी स्वर हो, अय या आय बनते हैं। जैसे ने में क्या है? ए की मात्रा है, और अ, दोनों मिलके क्या बन गए? अय, तो नयन बोलते हो ना, न अ य न, नयन,
शे जोड़ अर सयन, नय जोड़ अक नायक। ठीक है, आय और अय हो गया। नयन में अय और नय जोड़ अक में आय। ओ और औ के साथ कोई भी स्वर मिलेगा तो औ और आओ। जैसे ओ रहा तो औ रहा तो आओ। भो, भो में क्या है? ओ है। इसके साथ आ मिला तो क्या बनेगा? औ, भवन। अब पौ है, पौ में कोई भी स्वर मिला तो क्या बनेगा? आओ, तो पावक। ठीक है, क्लियर? अब अच्छे से इसको एक बार पढ़ लोगे और पूछना चाहो तो पूछोगे भी नेक्स्ट क्लास में व्यंजन संधि।